भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल और भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के 21वें विशेषांक में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री अरुणाचलेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एतत् शिव पुराणम यह पठन श्रवण ही नित्यशः यद्यत् करोति सत्कर्म तत्कोटि गुणतम भवेत। अर्थात शिव महापुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जो जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह कोटि गुना अर्थात करोड़ों गुना हो जाता है, मतलब कोटि गुना फल देता है। शिव महापुराण की महिमा बताता हुआ यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो भगवत पथ प्रश्नोत्तरी का 21वां विशेषांक है। आप सभी दर्शक जनों के बहुत से प्रश्न आए थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सभी प्रश्नों को सम्मिलित कर पाना तो संभव नहीं है। फिर भी अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस विशेषांक में हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है। तो अधिक समय नष्ट न करते हुए सीधा प्रश्नोत्तरी का क्रम प्रारंभ करते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न है मंदाकिनी पांडे जी का। यद्यपि इनका प्रश्न बहुत बड़ा है, मैं संक्षेप में पढ़ दे रहा हूँ। इनका पूछना है कि ये सांब सदा शिव नाम की बजाय शिव नाम जाप ही अधिक करती हैं। तो इनका प्रश्न है कि क्या केवल शिव नाम जाप करने से माता जगदम्बा रुष्ट हो जाएंगी। और इन्होंने यह भी कहा है कि कभी कभी नींद में भी शिव नाम जाप होता रहता है। और इन्होंने यह भी पूछा है कि 1-2 सेकंड के लिए कभी अचानक से शरीर में झंझनाहट जैसी अनुभूति होती है और उसके बाद फिर इन्हें शिव परिवार और शिवलिंग आदि के दर्शन मानसिक स्तर पर इनको होने लगते हैं। तो इसी संबंध में इनका प्रश्न है। तो देखिए, जैसे आपने कहा कि आप सांब सदा शिव नाम का जाप नहीं करते हैं, केवल शिव नाम का जाप करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो शिव नाम का जाप करते हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो सांब सदा शिव का जाप करते हैं। सांब सदा शिव नाम तो युगल नाम है, जिसमें स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कि माता अम्बा का नाम भी है, शिव जी का नाम भी है। लेकिन आप ध्यान से देखें और शास्त्रोक्त मत को माने तो शिव नाम में ही माता आदि शक्ति और भगवान सदा शिव जी दोनों ही विद्यमान हैं। शिव महापुराण कहती है, शम नित्यम सुखम आनंद इकारः पुरुषः स्मृतः वकारः शक्तिरमृतम मेलनम शिव उच्यते। शिव नाम में माता शक्ति और भगवान सदा शिव जी दोनों ही विद्यमान हैं। तो आप शिव नाम जाप निसंकोच होकर के कर सकते हैं। और आपने पूछा कि कभी कभी नींद में भी ऐसा महसूस होता है कि जाप चल रहा है, तो ठीक है, ये तो अच्छा ही लक्षण है। जब आपका नाम जाप आपके चेतन मन से धीरे धीरे अवचेतन मन की ओर गति करने लगता है तो ऐसा होता है। और मैंने वीडियो में पहले भी कई बार बताया है कि मनुष्य के 3 प्रकार के शरीर होते हैं। एक तो भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर जो आंखों से दिखाई देता है। दूसरा शरीर इसके नीचे होता है, वह सूक्ष्म शरीर होता है जो जागृत और स्वप्नावस्था में भी सक्रिय रहता है। और सूक्ष्म शरीर के नीचे भी एक शरीर होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं, जो सुषुप्तावस्था में सक्रिय होता है। तो सूक्ष्म शरीर तो जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था में सक्रिय रहता ही है। जागृत अवस्था में स्वाद लेना, आनंद लेना, सुख का अनुभव करना, दुख का अनुभव करना, यह सब सूक्ष्म शरीर ही तो करता है। उसी प्रकार से जब हम नाम जाप का बहुत अच्छा अभ्यास कर लेते हैं तो निद्रावस्था में भी सूक्ष्म शरीर तो सक्रिय रहता ही है, उसके द्वारा फिर जाप होता है। और आपने ये पूछा कि कभी कभी 1-2 सेकंड के लिए झंझनाहट जैसा, करंट जैसा शरीर में लगता है, फिर उसके बाद बहुत सी दिव्य छवियां दिखाई देती हैं, तो यह भी बहुत ही अच्छा लक्षण है। लेकिन कृपा करके इसे अपने तक ही रखें, इसको बहुत लोगों से बताने की आवश्यकता नहीं है, वरना जो ये दिव्य अनुभूतियां हो रही हैं उसमें बाधा पड़ने लगती है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप निसंकोच भाव से शिव नाम का जाप कर सकते हैं। और ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें कि इससे माता जगदम्बा आपसे नाराज हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कुंदन कुमार जी का। इन्होंने पूछा है, कृपया बताएं कि हवन कैसे और किस मंत्र से किया जाए। संभवतः इन्होंने शिव शक्ति साधना से संबंधित यह प्रश्न किया है, जिसके विषय में अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया गया था। तो कुंदन जी, प्रधान रूप से हवन में उसी मंत्र से आहुतियां दी जाएंगी जिसका जाप आप मनोकामना के उद्देश्य से कर रहे हैं। शिव शक्ति साधना से संबंधित अभी जो कुछ दिन पहले वीडियो बनाया गया था उसे आपने देखा होगा, तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि 51 या 21 या यथाशक्ति अपनी सुविधा के अनुसार आप निर्धारित संख्या में सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें। उसके बाद आपको शिव जी का मंत्र जो आप दैनिक रूप से जाप करते हो या नाम जाप करते हो, तो उसकी 5 माला आपको जाप करनी है।
उसके बाद आप नवार्ण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी मनोकामना से संबंधित मंत्र का जाप करना है, जो कि दुर्गा सप्तशती का ही मंत्र है। विभिन्न प्रकार की मनोकामनाओं से संबंधित जो दुर्गा सप्तशती के मंत्र होते हैं वह वीडियो में मैंने बताया था। आपने यहाँ पर अपना उद्देश्य प्रश्न में लिखा नहीं है, वरना अभी तुरंत मैं आपको मंत्र भी बता देता। और आपने पूछा है कि हवन कैसे किया जाए, तो देखिए स्वयं से हवन करने की जो विधि है उससे संबंधित वीडियो मैंने बहुत पहले ही बना दिया था। वो वीडियो 2 पार्ट में है, आप वीडियो के उन दोनों भागों को देख लीजिए, उससे आपको विस्तृत जानकारी हवन के संबंध में हो जाएगी। और कुछ हवन से संबंधित जो प्रश्न लोगों के हैं उससे संबंधित वीडियो भी बना दिया गया है, जिसका शीर्षक है शिव शक्ति साधना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो उसमें भी आपको हवन से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और उस वीडियो में आपको यह भी पता चल जाएगा कि प्रधान रूप से किस मंत्र की आहुतियां देनी है, कितनी देनी है, कितनी मात्रा में हवन सामग्री बनानी है, कैसे बनानी है, वह सब कुछ जानकारी आपको वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न लेते हैं। यह आया है अंजा आर्ट के नाम से। इन्होंने पूछा है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ में जब बीच में बीज मंत्र आदि आते हैं तो उनका उच्चारण कैसे करना है। जो उसमें बीज मंत्र में बिंदी आदि लगी होती है उसका उच्चारण किस प्रकार से होगा, अंगा के रूप में या मकार के रूप में। देखिए सीधा सा उदाहरण आप ले लीजिए। ग के ऊपर जब बिंदी होती है तो हम क्या पढ़ते हैं, गंग गणपतये नमः। गा के ऊपर बिंदी रहेगी तो हम उसे गम गणपतये नमः तो नहीं पढ़ेंगे ना। जैसे राहु के बीज मंत्र में क्या आता है, रांग राहवे नमः, उसे राम राहवे नमः तो आप पढ़ते नहीं। जैसे गा के ऊपर बिंदी है तो आप उसे गंगा पढ़ते हैं ना कि गंगा पढ़ते हैं। बिल्कुल सरल सटीक उदाहरण दे रहा हूं, इससे फिर आपका सारा भ्रम मिट जाएगा। उसी प्रकार से आप ऐंग ऐंग बोलिए, ऐंग ऐम नहीं बोलिए। यद्यपि बहुत से लोग ऐम ह्रीम इस तरीके से बोलते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो गलत तब माना जाएगा जब आप कहीं कहीं तो ऐंग बोल रहे हैं और कभी कभी आप अभ्यास में त्रुटि के कारण ऐम बोल दे रहे हैं। कभी आप ह्रींग बोलते हैं, कभी आप ह्रीम बोल देते हैं। ये चीज बहुत गलत है, इस पे ध्यान देना चाहिए। जो लोग ऐम पढ़ते हैं वो भी ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन बस बात यह है कि फिर उसको घाल मेल ना करें। कभी ऐंग बोल दे रहे हैं, कभी ऐम बोल दे रहे हैं, कभी ह्रींग बोल दे रहे हैं, कभी ह्रीम बोल दे रहे हैं। यह सब गलत अभ्यास है, इसको सुधार लें। एक बार तय कर लीजिए कि आपको सदैव बीजाक्षरों का किस नियम से उच्चारण करना है। अगला प्रश्न है अभिषेक शेमबेकर जी का। इन्होंने पूछा है अच्छी नौकरी और उसमें अच्छे परफॉर्मेंस के लिए कौन सा जाप या श्लोक है। अभिषेक जी, अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए तो अभी जो शिव शक्ति साधना के संबंध में मैंने वीडियो बनाया था उसमें जानकारी दी थी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए पुनः बता दे रहा हूँ। श्री दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत ही यह श्लोक आता है, जिसको मंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। नौकरी प्राप्त करने के लिए, नौकरी में तरक्की प्राप्त करने के लिए, पदोन्नति प्राप्त करने के लिए, आजीविका का साधन जुटाने के लिए, व्यापार में तरक्की के लिए, किसी प्रकार का नया बिजनेस प्रारंभ करना हो आपको, तो उसके लिए भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और वो ये है, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर से बोल दे रहा हूं, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। केवल नवरात्रि में ही नहीं, वैसे भी आप प्रतिदिन यदि चाहें तो, जो लोग नौकरी आदि की कामना करते हैं या जो कोई नया व्यापार आदि प्रारंभ करना चाहते हैं, आजीविका का साधन ढूंढ रहे हैं, तो वो लोग भी प्रतिदिन एक माला इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल नवरात्रि के 3 दिनों में ही आप शिव शक्ति साधना कर रहे हैं तभी आप इसका जाप करें। यह अनुष्ठान तो जो लोग कर रहे हैं वो करें ही, उसके बाद भी नियमित रूप से इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जिनका उद्देश्य अच्छी नौकरी, आजीविका की प्राप्ति करना आदि है। और आपने एक प्रश्न और भी किया है कि नौकरी में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कौन सा जाप किया जाए। तो देखिए, इसके लिए भी श्री दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत एक मंत्र है। यद्यपि यह भी एक श्लोक है, लेकिन मंत्र के जैसा प्रयोग होता है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद वैरि विनाशनम। फिर से बोल दे रहा हूं,
सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्या मस्मद वैरि विनाशनम। हर प्रकार की पीड़ा कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, सुख शांति के लिए, श्लोक में आता है ना, वैरि विनाशनम, अर्थात जो हमारे शत्रु हैं, वैरी हैं, वह हमारा विरोध न कर पाए। कुल मिलाकर के यह मंत्र आपकी पदोन्नति में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। लेकिन इतना मैं आपसे अवश्य कहूंगा कि यदि आप नवरात्रि में 3 दिनों की शिव शक्ति साधना कर रहे हैं तो एक ही मंत्र का प्रयोग करें। जो पहले बताया मैंने, या तो उसका ही आप प्रयोग करें या तो इसका ही करें। कहने का मतलब है कि एक बार में शिव शक्ति साधना में मनोकामना से संबंधित एक ही मंत्र का जाप होगा। तो उचित है कि आप नौकरी प्राप्ति का जो पहले मंत्र मैंने बताया उसको आप पहले प्रारंभ करें। अगला प्रश्न है शिल्पी जी का। इन्होंने पूछा है संतान प्राप्ति के लिए कौन सा मंत्र है। शिल्पी जी, यदि आप नवरात्रि के अंतिम 3 दिनों में शिव शक्ति साधना करना चाहते हैं और आप मनोकामना पूर्ति में संतान प्राप्ति का मंत्र जाप करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत एक मंत्र है जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। पुनः दोहरा देता हूँ, सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। बाधा निवृत्ति, धन धान्य की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति आदि के लिए इस मंत्र का अधिकांश लोग प्रयोग करते हैं। आप भी चाहें तो यथाशक्ति माला से इस मंत्र का जाप करें और यह ध्यान रखें कि उच्चारण में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण आपको करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि अब कंठस्थ करेंगे तो नवरात्रि का अवसर ही चला जाएगा, तो आप नवरात्रि के अतिरिक्त भी कभी भी 3 दिनों में आप यह शिव शक्ति साधना कर सकते हैं। या आप चाहें तो नवरात्रि के बाद जब आपको अच्छा अवसर मिल जाए तो आप इसी मंत्र का संकल्प लेकर के अपनी मनोकामना के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से संकल्प लेकर के इस मंत्र का आप लंबी समय अवधि के लिए अनुष्ठान करें। यदि आपको यह मंत्र ठीक से कंठस्थ हो गया, शुद्ध, तो आपको फिर पढ़ने में, इसका जाप करने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। यदि आप नवरात्रि में 3 दिनों की साधना में इस मंत्र का जाप कर पाते हैं ठीक प्रकार से तो ही करिए, अन्यथा आप बाद में 3 दिन की साधना कर सकते हैं या आप लंबे समय अवधि के लिए 21 दिन 41 दिन की साधना भी इसकी कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र का बिल्कुल शुद्ध जाप हो, इसके लिए इसे आपको कंठस्थ करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है अलका रानी जी का। इन्होंने पूछा है, गुरुजी हरिद्वार में गीता प्रेस शॉप पर शिव गीता नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा है कि इस नाम की कोई बुक नहीं आती। हाँ, ठीक बात है, हो सकता है कि गीता प्रेस में यह पुस्तक ना आती हो। कहीं कहीं शिव राघव संवाद के नाम से यह पुस्तक मिलती है। वैसे आप नंदलाल दशोरा जी के द्वारा जो टीका की हुई पुस्तक है वह आप ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। ऑनलाइन ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जो धार्मिक पुस्तकें विक्रय करते हैं। तो मैंने आपको जो उसके टिप्पणी करता हैं उनका नाम बता दिया। उनका नाम है नंदलाल दशोरा जी। इनकी आप शिव गीता ले सकते हैं। या आप अपने स्वाध्याय के लिए, अपनी जानकारी के लिए इसका पाठ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, स्वाध्याय करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इसका PDF भी उपलब्ध है। आप गूगल पर खोजेंगे तो मिल जाएगा। अगला प्रश्न है निशा कुमारी जी का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इनका। इन्होंने कहा है, मुझे पूछना है कि हवन के बाद तर्पण कैसे किया जाता है। देखिए, हवन के बाद तर्पण ही केवल नहीं होता है, मार्जन भी होता है। जब आप हवन कर चुके तो उसके बाद आप जहां पर हवन आपने किया है वहीं पर अपने आसन पर बैठें और अपने सम्मुख एक थाली रखें। थाली ही रखें, प्लेट आदि न रखें। और थाली यदि पीतल की हो, किसी पवित्र धातु की हो तो वो बहुत उत्तम है। तांबे की भी हो तो भी बहुत अच्छी बात है। उस थाली में बीचों बीच आप एक पान का पत्ता रखें, उस पर एक सुपारी रखें, 2 पुष्प रखिए उस पान के पत्ते के ऊपर और कुछ पुष्प आप तोड़ लीजिए, पंखुड़ियां अलग अलग करके उस थाली में बिखेर दीजिए। फिर उस थाली में जल भर दीजिए। कुछ काले तिल भी उस जल में आप डाल दीजिए। कुछ काले तिल उस सुपारी के ऊपर रख दीजिए जो आपने बीच में पान के पत्ते पे रखा है, और बाकी तिल आप उसी जल में बिखेर दीजिए। अब तर्पण कैसे होता है इसको समझ लीजिए। हाथ में एक पुष्प आप ले लीजिए, क्योंकि पुष्प के माध्यम से ही आप तर्पण करेंगे। तो हवन में आपने प्रधान रूप से जिस मंत्र की आहुति दी है, अपनी मनोकामना से संबंधित, हो सकता है आपने 21 बार दी हो, या आपने और बड़ा हवन किया होगा तो हो सकता है आपने 51 बार या 108 बार आहुतियां दी हो। तो वही मंत्र जिसकी आहुतियां प्रधान रूप से आपने हवन में दी हैं, उसी के दशांश का तर्पण होगा। दशांश मतलब 10%।
यानी आपने 51 आहुतियां दी हैं अपनी मनोकामना से संबंधित मंत्र की, तो 51 का दशांश क्या होगा? 5.1। अब उसको आप राउंड फिगर में 11 कर लीजिए, तो 11 बार आपको तर्पण करना है। तर्पण करना कैसे है? आप आसन पे बैठे हैं, आपके ठीक सामने हवन की वेदी है और आपके आगे ही वो थाली रखी है जिसमें आपने तिल, पान, सुपारी, फूल, जल आदि रखा है। अब आप हाथ में एक पुष्प लीजिए, उसी थाली में उस पुष्प को घुमा लीजिए, भिगो लीजिए, फिर उस मंत्र को पढ़ें जिस मंत्र से प्रधान आहुतियां आपने दी हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने इस मंत्र का प्रयोग किया है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते तर्पयामि। ऐसा बोल करके उस पुष्प में जो जल आ गया होगा उसको थोड़ा सा उस सुपारी पर डालें और थोड़ा सा हवन वेदी पे, जहाँ पर आपने पुष्प फल आदि चढ़ाए होंगे, अग्नि के अंदर नहीं डालना है, बाहर हवन वेदी के बाहर जहाँ आपने पूजन किया था अग्नि देवता का, वहीं पर आपको उस पुष्प में आया हुआ जल थोड़ा सा छोड़ना है। यह प्रक्रिया आपको 11 बार करनी है। फिर दोबारा आप करेंगे तो फिर उस फूल को उसी थाली में डुबो लीजिए, उसमें जल आ जाएगा और मन में ऐसा बोलिए, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते तर्पयामि। पहले जो बीच में सुपारी आपने थाली पर रखी है, 2 बूंद जल उस पे गिराएंगे, फिर 2-4 बूंद जल हवन वेदी पे जहां आपने पूजन किया है अग्नि देवता का, वहां पे डालेंगे। मैंने मंत्र उदाहरण के रूप में दिया है, हो सकता है कि आप अपनी मनोकामना के लिए दूसरा मंत्र जाप कर रहे हो तो आप उसका प्रयोग करेंगे। कोई नौकरी प्राप्ति के लिए कर रहा है, कोई लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहा है, कोई संतान प्राप्ति के लिए कर रहा है। सब लोग अलग अलग मंत्र का जाप करते हैं, तो उसी मंत्र से तर्पण होगा। तो इस तरह से आप 11 बार इस प्रक्रिया को दोहरा लीजिए तो आपका तर्पण हो गया। फिर तर्पण का 10% जो तर्पण आपने किया उसका दशांश मार्जन होता है। मार्जन में भी यही प्रक्रिया आपको करनी है, बस जहां पे आपने तर्पयामि बोला है वहीं पर आपको मार्जयामि बोल देना है। आपने 11 बार तर्पण किया तो 11 का दशांश क्या होगा? 1 से थोड़ा ज्यादा, यानी आप 2 बार मार्जन कर दीजिए। तर्पण वाली प्रक्रिया ही दोहरानी है आपको। मार्जन अपने सर के ऊपर जल डाल के भी होता है और 2 ही बार आपको मार्जन करने हैं। पुष्प को थाली में घुमा के उसमें जल भर लीजिए, फिर वह मंत्र पढ़िए, फिर उसके अंत में मार्जयामि बोल के 2 बूंद पहले उस सुपारी पर गिराएं जो थाली में है, फिर 2 बूंद अपने सर पर डाल लीजिए। इस तरह 2 बार इस प्रक्रिया को दोहरा लें, तर्पण मार्जन भी हो गया आपका। अपने सर पे ना डालना चाहें तो आप हवन वेदी पे जहाँ पे आपने पहले तर्पण का जल जहाँ पे डाला है वहीं पे आप डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है अंशुल वैश्य जी का। इन्होंने पूछा है, हर जगह ऐसा सुनने को आ रहा है कि सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत नहीं रहा जाता है और नवमी युक्त अष्टमी व्रत श्रेष्ठ है, इसलिए 11 अक्टूबर को व्रत करना अच्छा रहेगा। अंशुल जी, वैसे तिथियों का क्या विवरण है, कौन सी तिथि कब है, इसका वर्णन मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ, लेकिन पुनः आपके लिए बता दे रहा हूँ। 10 तारीख को दिन में 7:29 पर यानी प्रातः काल 7:29 तक सप्तमी रहेगी, उसके बाद अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी। तो अष्टमी का व्रत जो होगा वह आपको 10 तारीख को ही रखना चाहिए। अब कारण भी उसका सुन लीजिए, क्योंकि रात्रि व्यापिनी तिथि आपको चाहिए ना, नवरात्रि रात्रि प्रधान पर्व है, इस बात पे ध्यान दीजिए। जैसे पितृपक्ष में मध्याह्न काल 12-1 बजे जो तिथि होती है उसको महत्व दिया जाता है, और जो हमारे सनातन धर्म के प्रमुख पर्व हैं उसमें उदया तिथि का महत्व लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से नवरात्रि में जो रात्रि में तिथि होती है उसी का महत्व अधिक होता है। आप स्वयं विचार करें, यदि आप 11 तारीख को अष्टमी का व्रत रहेंगे तो 11 तारीख को अष्टमी प्रातः काल अर्ली मॉर्निंग में 6:52 तक ही तो है। 6:52 पे ही अष्टमी खत्म हो जा रही है। फिर पूरे टाइम शाम को 5:47 तक नवमी रहेगी, मतलब 11 तारीख को सुबह 6:52 तक अष्टमी है और फिर उसी दिन शाम को 5:47 तक नवमी है। उसके बाद दशमी लग जाएगी 11 तारीख को ही। तो उचित है कि आप अष्टमी गुरुवार 10 तारीख को माने और नवमी आप माने 11 तारीख शुक्रवार को, और 12 तारीख को तो विजयदशमी है ही, दशहरा सभी को पता है। आप यदि 10 तारीख को अष्टमी का व्रत रहेंगे तो पूरी रात्रि आपको अष्टमी उसमें मिल रही है और पूरे दिन भी मिल रही है। तो अष्टमी का व्रत सबसे अच्छा है कि आप 10 तारीख को ही रहें। अगला प्रश्न है गौरव पटेल जी का।
इन्होंने पूछा है, गुरुजी क्या शिव नाम जाप से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं? मैंने सुन रखा है कि महादेव जी वैराग्य के देवता हैं और उनकी अधिक पूजा करने से वैराग्य भाव जागृत होने लगता है, तो क्या भौतिक मनोकामनाएं शिव जी के नाम जाप से पूर्ण हो सकती हैं? गौरव जी, शिव नाम जाप से आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। आपके सोच की जो सीमा है और उस सीमा से पार जाकर के भी आप उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। और इस भ्रम में आप न रहें कि शिव जी वैराग्य के देवता हैं। उनमें बहुत ढेर सारा विरोधाभास मौजूद है। आप कैसे कह सकते हैं कि वह वैराग्य के देवता हैं, संन्यास के देवता हैं? वह तो स्वयं गृहस्थ धर्म से युक्त हैं। हाँ, उनका गृहस्थ धर्म बड़े ही उच्च श्रेणी का है। वो हमारे जैसे सामान्य मनुष्यों जैसा नहीं है। भगवान शिव अकेले ही वैरागियों के भी देवता हैं, भौतिकवादियों के भी देवता हैं, गृहस्थों के भी देवता हैं। महादेव जी ही तो एकमात्र ऐसी शक्ति हैं कि जिनके आगे सबने माथा टेका है। जिसके बारे में भी आप सोच लीजिए, सबने सर झुकाया है शिव जी के आगे। बड़े से बड़ा राजा रहा हो, बड़े से बड़ा दैत्य रहा हो, राक्षस रहा हो, बहुत बड़ा बलशाली रहा हो, बड़ा वैभव संपन्न रहा हो, बहुत बड़ा ज्ञानी हो, या स्वयं श्री हरि का कोई अवतार हो, वो सब के सब महादेव जी से ही उपकृत हुए हैं। भगवान श्री हरि ने श्री कृष्णावतार में भी भगवान महादेव जी से विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त किए, शक्तियां प्राप्त की। भगवान श्री राम जी की विजय की आधारशिला ही महादेव जी ने रखी थी। सभी जानते हैं कि श्री राम प्रभु की विजय में हनुमान जी का क्या योगदान था और हनुमान जी कौन हैं। तो आप यह बिल्कुल ना सोचें कि शिव जी तो वैरागी जैसा वेश धारण किए हुए हैं तो सबको वैरागी ही बना देते हैं। भैया, दुनिया का जो सबसे बड़ा धनवान है, धनपति है, जिसके आगे संसार के बड़े बड़े धनवान भी किसी गिनती में नहीं हैं, और वह हैं कुबेर महाराज। हाथ बांधे शिव जी के आगे खड़े रहते हैं वो। और कुबेर कोई बहुत बड़ा तपस्वी या कोई बहुत श्रद्धावंत व्यक्ति नहीं था। कुबेर के पूर्व जन्म की आप घटना को देखें। अपने ही घर में चोरियां करता था तो उसके पिताजी ने उसे घर से भगा दिया। बहुत भूख से व्याकुल होने के बाद शिव मंदिर में रात्रि काल में वह प्रवेश करता है। सोचता है कि जो कुछ यहाँ पे पदार्थ होगा उसको चोरी कर लेंगे, खाने की वस्तु को खा लेंगे और जो सामग्रियां मिलेगी उसे बाजार में बेच के धन कमाएंगे। तो उसने क्या किया कि अपना ही अंग वस्त्र उतार के, चूंकि रात्रि थी, अंधेरा था, तो उसने उस वस्त्र को जलाया और जला करके प्रकाश किया कि देखें यहाँ क्या क्या सामग्री है चोरी करने के लिए। तो बस प्रभु उतने में ही प्रसन्न हो गए। उसके वस्त्र जलाने को प्रभु ने सोच लिया कि यह तो रोशनी करके मंदिर की सेवा कर रहा है, मेरी आरती आदि कर रहा है। यद्यपि महादेव जी को सब पता रहता है, लेकिन वह एक बहाना बनाते हैं, वो इनकी स्टाइल है। वो कब किस पे प्रसन्न हो जाएंगे उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकारी ही नहीं है। कभी कभी बहुत तपोनिष्ठ श्रद्धा से संपन्न भक्त के ऊपर भी वो प्रसन्न नहीं होते हैं, बहुत देर लगा देते हैं कभी कभी। यद्यपि उन्हें पता रहता है कि वो क्या कर रहा है, उसकी हर गतिविधि की उन्हें जानकारी होती है, लेकिन उनकी कृपा करने की जो पद्धति है उस पे कोई टीका टिप्पणी कोई नहीं कर सकता है। वो कब क्या कर दें, बल्कि शास्त्र तो ये कहता है कि होने वाली निश्चित तय घटनाओं को भी महादेव जी बदल देते हैं। तो फिर उनके लिए क्या असंभव है। तो इसलिए इस सोच से आप बाहर आएं कि महादेव जी की पूजा करेंगे तो वैराग्य जागृत हो जाएगा। दुनिया में कितने लोग महादेव जी की पूजा कर रहे हैं, तो क्या वो सब सन्यासी बने जा रहे हैं? अधिकांश लोग दुनिया में शिव जी की भक्ति ही इस कारण से करते हैं कि भौतिक उन्नति शीघ्रता से हो जाए, और शिव जी के भक्त कोई साधारण रहते भी नहीं है। आप देख लीजिए, परशुराम जी के जैसा जिसका शिष्य हो, शनिदेव और शुक्रदेव के जैसे जिनके शिष्य हों, तो फिर आप सोच लीजिए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपना गुरु मानते हैं महादेव जी को। तो महादेव जी ही एकमात्र ऐसे प्रभु हैं जो हर प्रकार की चित्त वृत्ति वाले भक्त के लिए उपलब्ध रहते हैं, और जो भक्त जैसा होता है उसे वैसे ही वो स्वीकार कर लेते हैं। तो मनोकामना की पूर्ति कौन सी बड़ी बात है। शिव नाम जाप से शिव जी स्वयं मिल जाते हैं, फिर मनोकामना पूर्ति की गिनती क्या है। हाँ, यह अवश्य है कि श्रद्धा भाव के साथ लोग जाप नहीं करते, नाम जाप को हल्के में लेते हैं, तो उसका प्रभाव उन्हें दिखाई कैसे देगा। नाम जाप में बहुत आवश्यक है कि आप पूर्ण समर्पण भाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ आप उसका जाप करें, और नाम जाप में सदैव निरंतरता बनाने का अभ्यास करें। अपने मन के दृष्टा बने, उसकी चाल का आप निरीक्षण करें कि वह कहाँ जा रहा है। हम उसकी चाल पर दृष्टि रखते नहीं तो वो अपने हिसाब से घूमता रहता है इधर उधर। ये त्रुटि तो हमारी है। हमें ठीक प्रकार से नाम जाप करना पड़ेगा, तो उसका निश्चित फल हमारी मनोकामना के अनुसार हमें प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आप
नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रभु का नाम जाप कर रहे हैं और प्रभु आपके सामने आए कहे कि बस चलो संन्यास ले लो, अब नौकरी नहीं लगने देंगे। ऐसा नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने मन में क्या उद्देश्य रख करके मंत्र या नाम का जाप कर रहे हैं, वह प्रभु को पता होता है। तो आप पूरी तत्परता के साथ शिव नाम जाप का अभ्यास करें। बिल्कुल ऐसा न सोचें कि इससे वैराग्य बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा भी तो वह आपके लिए कल्याणकारी ही होगा। बहुत भौतिकवादी हो जाना अच्छी बात तो है नहीं। थोड़ा वैराग्य का भाव तो होना ही चाहिए। जितनी मात्रा में आपको वैराग्य भाव की आवश्यकता है उतना ही आपको प्रभु देंगे। ऐसा वैरागी आपको नहीं बना देंगे कि आप गृहस्थ धर्म का पालन ही ना कर पाएं, उसके दायित्वों का निर्वहन ही ना कर पाएं। तो इतने ही प्रश्न हम आज ले पाए। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री निधीश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।